आज प्रोग्राम में बात करेंगे इतवार को मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भारतीय फौजी बेस पर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा के पाकिस्तान पर इल्जाम। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान को सिफारती सतह पर आइसोलेट करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अगर बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब करने इन दिनों अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहां वो अपनी तकरीर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम को उजागर करेंगे। उनके हमरा खारजा अमूर के मुशीर सरताज अजीज ने एक बयान में कहा है कि भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और ये भी कि ये इल्जामात मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम को छुपाने की एक कोशिश है। साथ ही आज रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें उड़ी हमले के बाद लगने वाले भारतीय इल्जामात का नोटिस लिया गया। और आखिर में कुछ बात NA 162 टीचा वतनी में ज़िमनी इलेक्शन की, जहां से अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। और शायद मुझे अब ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं कि आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं तो खुदारा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दिया करें। सोशल मीडिया पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा गुलमीन बीबी, अर्ज़ ये है कि अगर आज नॉर्मल दिन होता और मैं इतना बैफल्ड, कंफ्यूज और परेशान ना होता तो मैं शायद सारा फोकस करता कि ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है, जिसके भी नतीजे आ रहे हैं, ये कि चीचा वतनी के, क्योंकि ये बहुत मज़े का इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि आप अगर अपने जहन में रखें कि रायविंड मार्च की तैयारी भी है और ये जिस सीट पर इलेक्शन हो रहा है ये तकरीबन 1985 से राय ख़ानदान के पास रही है, जो बहुत ताकतवर वहाँ के रहे हैं और उनका ताल्लुक आजकल PTI से है। सही है, वही जीतते आ रहे हैं नॉर्मली। अब ये कि एक अजीब व गरीब स्ट्रेटजी चली गई है, वो ये किया है कि इन राय ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस दफ़ा जेलम वगैरह में आपने देखा होगा हमजा शहबाज शरीफ वह ज़रा रूठे रूठे थे। बिल्कुल। हाँ, अब एक्शन में आए हैं और उन्होंने जलवा थोड़ा सा दिखा रहे हैं और बड़ा ग्रेट अलायंस उन्होंने बनाया वहाँ पे अराई और जाटों का। जाट मतलब हम ये सारी जो बैठ के यहाँ पे तकरीरें करते हैं ना, दानिश्वरी ओ ये सब नॉनसेंस होती है। वो इलेक्टरल पॉलिटिक्स अभी भी वहीं फंसी हुई है। तो वो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अराई बरादरी जो है उसको वादा किया कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तुफैल जट साहब को ये सीट दिलवा दें दिन रात एक करके। तो जाहिद इकबाल साहब उनके हैं जो कभी MPA भी रहे हैं। सही है, तो उनको पूरे साहिवाल का, खाली चीचा वतनी का तहसील नहीं, साहिवाल का डिस्ट्रिक्ट नाज़िम टाइप चीज बना दी जाएगी। तो पहले बार डिस्ट्रिक्ट नाज़िम कोई होगा तो अरे भाई तो यही तो है ना, गाजर दिखा के ही तो चलते हैं आगे। अब तो सब जगह हो गए सिवाय मतलब बाहर के। अरे बीबी आप जो बात यानी उसके मुकाबले में उन्होंने जब देखा कि अरे ये अराइयों को लॉन्च किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़े इनकलाबी होते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ास तौर पर लेबर पार्टी से ट्रेनिंग लेकर आए हैं लंदन से चौधरी सरवर साहब। वो फिर वहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहा अराई तो मेरे होते हुए कहाँ जा सकते हैं। सही है। तो बेसिकली ये अराइयों के साथ खेला गया वहाँ पे। ठीक। तो लेकिन अब तक क्या है आपके पास? मेरे पास गैर हतमी गैर सरकारी कतन मेरे अपने जाती यानी तौर पर जो मैंने 180 पोलिंग स्टेशंस के मैंने रिजल्ट इकट्ठे की यानी कर हुआ हूँ, लेकिन टोटल 293 हैं। अच्छा, तकरीबन। तो 293 में से 180 इतना डिसाइसिव अभी नंबर नहीं है, 200 क्रॉस हो तो शायद हम थोड़ा सा, लेकिन 180 पोलिंग स्टेशंस, 293 गैर हतमी गैर सरकारी और कतन मेरे जाती यानी जो मैंने अपने वन मैन यानी कलेक्शन उसके मुताबिक 47,000 वोट जो हैं वो तुफैल जट साहब के हैं। अच्छा। जो PMLN के हैं
اور 37,405 جو ہیں وہ رائے مرتضیٰ صاحب، چونکہ وہ رائے حسن نواز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو ان کے یہ بھانجے ٹائپ ہیں. اب آگے حتمی فائنل جب 293 ٹوٹل جب ریزلٹس آ جائیں تقریباً 10,000 کیا ہو. فی الحال تقریباً فی الحال 180 آؤٹ آف 293. اوکے چلیں کچھ اور آئیں گے. اب یہ کہ یہ کیوں کس طرح کیوں اس کے کیا بلو بیک وغیرہ وغیرہ آفٹر افیکٹس کانسیکوینسز یہ سارے اوپر بات ہو سکتی ہے اگر کچھ ہمیں وقت ملے. لیکن میں یہاں کے تماشوں سے کہ ڈنڈا بردار ہوں گے یا بلہ بردار ہوں گے، رائے بنٹ پہ حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جاتی عمرہ پہ حملہ ہوگا یا نہیں، مجھے فکر یہ ہے کہ کیا پاکستان پر حملہ ہوگا یا نہیں. حملہ نصرت صاحب حملہ ہوگا. کون حملہ کرے گا؟ کیا کل پورے انڈین میڈیا کے اوپر سرجیکل سٹرائکس کی بات نہیں ہوتی رہی؟ کرتے رہتے نا. تو سرجیکل سٹرائکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرجیکل سٹرائکس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ مارنا. حملہ ہی ہوا نہیں. لیکن نصرت صاحب کہنا ایک چیز ہوتی ہے، کرنا از اے ہول ادر بال گیم. بھارتی وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، کیا اس کو نان سیریس لوں میں؟ نہیں ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں. اچھا، ان کی پارٹی کے سربراہ نے کہا، وہ جو کہا جاتا ہے نا محاورہ ہوتا ہے دانت کے بدلے دانت، تو لالا جی فرماتے ہیں دانت کے بدلے جبڑا. اچھا ٹھیک. اوکے. اس کے بعد یہ کہ کل میٹنگ ہوئی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کے بھارتی وزیر داخلہ جس کو وہ لوگ ہوم منسٹر کہتے ہیں راج ناتھ، انہوں نے کل میٹنگ کی. وہ روس اور امریکہ جا رہا تھا. نہیں، بنیادی بات یہ دورہ کینسل کیا انہوں نے. تو دورہ کینسل کر کے تو فوراً اس نے پہلے ہائی لائٹ ٹائپ کی میٹنگ کی اور آج دوبارہ میٹنگ ہوئی. آج تو وزیر اعظم نے ان کی میٹنگ کی نا. آج ان کے وزیر اعظم نے جو میٹنگ کی تو اس پہ غور کرے. چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے جو میں آپ سے روتا رہتا ہوں کہ جرنلزم نہیں لوگ کرتے. آپ کو غور سے دیکھنا ہوتا ہے. آج کی جو میٹنگ مودی جس کو چیئر کر رہا ہے اس میں ایک شخصیت مسنگ ہے. بالکل. وہ وہاں کی وزیر خارجہ سشما سوراج. کنسپیکیوس ایبسنسی وہاں کیونکہ تصویر میں بھی نہیں نظر آ رہی. یہ آپٹکس کیا کہتی ہیں؟ یہ آپٹکس یہ کہتی ہیں کہ یہ جو اجلاس ہوا اس کا بنیادی فوکس کوئی ڈپلومیٹک سلوشن ڈھونڈنے کی طرف نہیں تھا. بالکل. بلکہ یہ تھا کہ کیا ہم یعنی کر سکتے ہیں ان جس کو آپ کہتے ہوئے، ظاہر ہے کہ میں آپ سے زیادہ گھبرا رہا ہوں، لیکن یہ کہ ایسی دیوانگی کی باتیں ہوئی ہیں. کیوں ہم شتر مرغ کی طرح جو ہے آپ ریت میں جو ہے سر دے کر، یہ کل سارا دن نہیں آج بھی ہوتا رہا. لیکن نصرت صاحب نارملی جب ایسا ہوتا ہے انڈیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ انڈین میڈیا اور انڈین سیاستدان اپنی انٹرنل آڈینس کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک دس ٹائم دے آر مور سیریس دین نارمل؟ یا وہ نہیں ہے اندر؟ قصہ نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں بالکل. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا، ہم اینکر حضرات جنہیں اپنی دانش میں یہ وہ بڑا شوق ہوتا ہے تو ہمارا یہ بیہیویئر ہوتا ہے جیسے میں ڈان ٹیلی ویژن پہ اردو کا ایک بول پاکستان نہیں کر رہا، میں عالمی عدالت کے سامنے کیس پیش کر رہا ہوں. صحیح ہے. پاکستان اس میں پھر کیس پیش کرتے ہوئے میں کہوں گا جی اڑی سیکٹر وہ تو جموں میں ہے، وہاں تو مسلمان ہوتے ہی نہیں، اور یہ تو آگ لگ گئی، کسی نے بیڑی پھینک دی ہوگی. ہاں، ڈینائل. رائٹ. اور چلیں جی بریک، وہ کہتے ہیں ڈینائل پہ ہی بریک آ گیا. چلیں اپنا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج ہم زیادہ فوکس رکھ رہے ہیں کہ اڑی سیکٹر میں جو ہوا اور اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ. ٹیک اے بریک، ویل بی رائٹ بیک. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو، کامنٹ ہو، لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بی بی، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کیونکہ مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب بریک کے بعد میرے پاس جو ہیں 188 یعنی پولنگ اسٹیشن 188 آؤٹ آف 293، اور میرے پاس غیر حتمی قطن غیر سرکاری اور میرے ذاتی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کو 49,000 49,795 اور
PTI को 39,39,800 तो 10,000 का ही चल रहा है तकरीबन। मकसद ये कि अपेरेंटली वो लीड चल रही है, देखें कि इवेंचुअली क्या होता है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि अप्रोच ये होती है कि हम आलमी अदालत इंसाफ या को ऐसे लगता है कि मैं डॉन टीवी पे बैठकर अपने लोगों से मुखातिब नहीं हो रहा, मैं कोई आलमी ज़मीर नाम की चीज़ के सामने एक खिताब लगा रहा हूं, जज साहब ये हो। अरे भाई मसला ये है कि 70 दिन हो गए, 70 दिन मजाक नहीं होता, वहां कर्फ्यू लगा हुआ है नहीं, और मतलब 100 से उससे ज्यादा लोग पहले शहीद हो चुके हैं। आपने 11 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को, बच्चियों समेत जो सड़क पर भी नहीं थे, घरों के अंदर जो हैं वो जाके छर्रे लगे हैं, और आप सारी जिंदगी के लिए अंधे हो गए इस जवानी में। तो आप ये क्यों फर्ज कर लेते हैं कि बहरहाल इंडियन कश्मीर में वहां के काबिज अफवाज के खिलाफ एक मिलिटेंसी की तारीख है। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है कि सारे लोग इनेबल हो गए हैं, पैरालिसिस हो गए हैं, खत्म हो गए हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। तो आप जितना भाई करेंगे अगर उतने उसमें ज्यादा से किसी निकलेंगे। ने कर दिया हो तो उसमें मैं क्या करूं? ठीक है। अगर मेरी हुकूमत ने, मेरी किसी एजेंसी ने, या मेरे किसी पाले हुए, यानी फर्ज करें बंदे ने करना होता तो मैं 17 दिनों यानी 70 डेज में कर लेता। ठीक, राइट, बट दैट्स लॉजिकल बात कर रहे हैं ना। अब नुसरत, तो आप लॉजिक इस हुई। तरह की बात के ऊपर भी व्हाई शुड आई बी? सता भारतीय हुकूमत का कोई मौक़िफ़ कश्मीर पे लॉजिक पे बेस तो नहीं है ना, मतलब लॉजिक कहां से आ उस गई? तरफ क्या होता है वहां पे, मतलब उनको वो तो तो मौका एक चाहिए अजीब होता है वगैरह- पाकिस्तान पे अरे कोई ना कोई इल्जाम मौका लगाने। मिला ना, लेकिन को अकल की बात करो ना। चलो मेरे और तुम्हारे जैसे एंकर पर्सन बैठ के इस तरह का खिताब लगाएं अपनी तरफ से, मोहम्मद अली बने हुए, उनका वो DGMO टेमो टाइप का जो चीज था, उसकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे ये लगा कि ये जो बकौल उनके जो आए थे अंतनाग के, पता नहीं क्या वो अंतकार, वो क्या वो जो कहते हैं हमारा टेररिस्ट जो आए बकौल उनके, वो सारे पाकिस्तान से अपनी शनाख्ती ले आए। हाँ, सिर्फ बस शनाख्ती कार्ड लाना भूल गए, सुपारी का पैकेट तक नहीं, मतलब कि सिर्फ वो उनसे एक गलती हुई, वो अपना वो CNI से न ला पाए। मतलब क्या है, मकाना बात है। उसके बाद क्या होता है कि सारा दिन, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इस फजा को क्रिएट करने का बजाते खुद मोदी जिम्मेदार है। राइट। अगर आप रिकॉल करें, मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, अगर आप इसको बड़े तनाजुर में देखें तो उड़ी का वाकया कुछ भी नहीं है। मतलब इससे बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं। सबसे पहली बात, मुंबई टाइप, टारगेट इज मिलिट्री, ठीक, इंस्टॉलेशन, नो सिविलियन किल्ड हियर। ठीक। अगर वहां पे कोई नाराज एलिमेंट है, गुस्से वाला एलिमेंट है, वो 70 दिन से एक देख रहा है और उसने कोई अपना एक्शन दिखा तो दिया, तो सोचोगे ना नुसरत, हमारे कर्फ्यू का क्या फायदा हुआ फिर भी ये वो भाई तो वो जाने और उनका काम जाने ना। मैं क्यों इस तकरीर में पड़ जाऊं कि जी वो कौन होगा? इसलिए क्योंकि वो हम पे इल्जाम अल्लाह लगा की रहे हैं ना, कसम से because हमने- they क्यों have been- भाई? because they are accusing us, इसलिए अरे ना, क्योंकि बीबी, वो कह रहे हैं why पाकिस्तान should I be on the defensive? क्यों? मुझे एक मुझे यानी लॉजिकल बात बताएं। क्योंकि हम रिएक्शनरी होते हैं ना नुसरत, अगर दूसरा हम फिर हम देखते ये हैं तो करते फिर हैं छोड़ते नहीं है, हम भी कहते हैं हम कि भी जी जवाब वो देंगे। असल में मसला ये है कि वो जब भी जाना होता है नवाज शरीफ साहब और ये वो, अरे भाई छोड़े, ये हुआ है, मुझे हमें फोकस ये करना है कि वो क्या कर रहे हैं। हो ये रहा है कि एक वाकया हुआ, इसके मुकाबले में बहुत बड़ा वाकया था बॉम्बे, 3 दिन तक। नहीं, इस वाकई वहाँ और पे सिविलियन था, होटल 24/7 था, रेलवे स्टेशन था, आम शहरी थे। आपका क्या ख्याल है कि उसके बाद कोई वॉर गेमिंग नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। क्या नहीं सोचा होगा वहां की फौज ने, वहां की बाकी तमाम लोगों ने कि हाउ टू रिटेलिएट मिलिटरली? नहीं सोचा होगा। इवेंचुअली क्या हुआ? इवेंचुअली दोबारा मुज़ाकरात करने पड़े और किए मनमोहन सिंह ने। ठीक है, but that ये was- कि ये एक पागलपन है मसलन कि आप कुछ कह लो, कौन यानी कि बेवकूफ पाकिस्तान के अंदर ये चाहेगा कि यार 70 दिन से हाँ, कि already- मजीद उनके ऊपर और प्रेशर पड़े या उन कर्फ्यू सख्त हो जाए या जो भी वो Why? सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। कोई सेंस नहीं है। और दूसरा ये अहमकाना बातें, भाई
आप सर्जिकल स्ट्राइक्स हम कर लें, भाई तुमको अमेरिका हो यार कि तुम आ गए मतलब एबटाबाद और जहां से कुछ नहीं होगा। जंग आप अगर स्ट्राइक करके आप कहोगे यहाँ पे जो है बस नहीं स्ट्राइक करेंगे तो फिर भाई जवाब भी मिलेगा, एक obviously, मर्तबा तो कोई जंग शुरू कर दे फिर जंग हो जाती है। तो फिर जंग हो जाए। फिर ये नहीं हो सकता किसने कि शुरू की आप थी? खत्म करेंगे। फिर जंग उसी सूरत में खत्म होगी जब जंग कि खत्म एक जीते और एक हारे, सही है, कोई फैसला नतीजा निकलता है। या लड़ते लड़ते हो गई गुम। ठीक, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो ये वॉर गेमिंग होती है। फिर नुसरत व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट जंग? मैं तो फिर यही बहरहाल जंग तक बात क्यों? जंग की बात मैंने नहीं की भी। नहीं, जंग की बात तो भारत से भी हो सारा रही है। दिन और बड़े बड़े मतलब कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, चलो आप ये छोड़े। ये सिद्धार्थ वरदराजन, ये बड़ा ठंडे दिल वाला हिंदू का एडिटर रहा है, विच इज वेरी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। उसने कल ये खुद, मैं इसलिए जानबूझकर मैं भारतीय अखबार रवीसों को नहीं, जो लोग कंट्रोल वहाँ कोई करता है, यानी सैनिटी के कोट ऊपर कर बात रहा कर रहे हैं तो हूं। बिल्कुल उन्होंने मतलब कल ये लिखा मौसूफ ने, उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसीज हैं वो ये ट्विटर, फेसबुक और टेलीविजन स्टूडियोज में बढ़कें लगाकर नहीं बनाई जाती, और खास तौर पर वो रिटायर्ड जनरल जो मोटी मोटी मूछें रख के रिस्प्लेंडेंट मस्टिश, मैंने अल्फाज नहीं किए हैं, ठीक, ये एक इंडियन जर्नलिस्ट के अल्फाज हैं। इंडियन जर्नलिस्ट के मेरे हर चलें। वो फिर ब्रेक कह रहा, अभी मैंने एक कोट किया है। चलो चलिए, भाई ब्रेक ले के लो बाद ब्रेक। जब वापस आएंगे तो भारत में किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, जो हुआ है उड़ी का वाकया उसके ऊपर, और क्या रिएक्शन होना चाहिए सबका, उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा, मैं वो जैसे कह रहा था कि वहां पे भी जिनके कोई भेजा बाकी रह गया है, तो मैंने आपको बताया ये हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट यानी एडिटर रहे हैं। उसने कहा यार ये क्या रिटायर्ड जनरल बड़ी बड़ी मूछें रख के ये कर रहे हैं, ये क्या कुछ टॉप, यानी कि कोई अकल की बात करो यार तुम लोग। आज मनोज जोशी उसने बाकायदा एक बड़ा रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिख के उसने कहा कि कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। चलें, शुक्र है यानी कोई तो ऐसी अगर बात कर रहा है। होता तो अब मैं तक वही इस्तेमाल आपसे कह रहा हूं कि बॉम्बे का वाकया बहुत बड़ा वाकया था, मतलब तब बनती थी अगर करना चाहता उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें क्यों हुई? ये बातें इसलिए हुई कि जब यही इसीलिए लोग समझाते हैं कि यार जब तुम लोग ऑपोजिशन में होते हो ना तो जरा जोश खताबत से थोड़ा सा, और खास तौर पर आज के जमाने में जबकि आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज जो है अब तो आपके पास वो मौजूद रिकॉल है, के लिए definitely। मौजूद होता है। तो ये मोदी साहब जब ऑपोजिशन में थे तो किस नौइयत की बातें करते थे, देखिए एक तो पहले इनका ठीक, वो ये जरा सुने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाया था। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनको नाश्ते पर बुलाया था और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे, उस समय बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज दोस्तों, आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। सख्त इनअप्रोप्रिएट इंसान है। मैं हाँ, क्या यो कह बहना, सकती हूं नरेंद्र मोदी के बारे में। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? जी जनाब, तो क्या कहें, ये जब मिले थे है। मनमोहन सिंह से नवाज उसके शरीफ बाद साहब, फिर उनको अपनी छाती पे भी बड़ा नाज होता था। वो भी
وہ جو یعنی کہ پبلکلی یہ جو اپنے مخالفین کے بارے میں جو فرمایا کرتے تھے اور اپنی چھاتی پر نازا ہوا کرتے تھے وہ بھی سنیے. नेता जी आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है. इस पे तो 56 इंच का. मजाक उड़ाया गया था अच्छा, नुसरत इस साहब, पे इसके ऊपर उन्होंने उनको जाहिर है कितना कि मजाक उड़ाया अब लोगों ने. वही लोग फिर कार्टून बना के इनको याद दिला रहे हैं कि छाती का क्या हुआ. वो भी नहीं भाई, अब जब आपने खुद अपने बारे में ये फजा बनाई नहीं, इस पे थी तो काफी क्लास हुई थी उनकी कि ये कि क्या कह रहे मेरे हैं. होते हुए अगर इस तरह का वाकया हुआ तो पता नहीं मैं क्या तूफान में तो आज दिखा रहे हैं ना अपनी 56 इंच की छाती ठीक है ना? नरेंद्र मोदी. अब कल सारा दिन इन्होंने अपनी छाती वाती दिखा ली जबानी कलामी. कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं जी हमारा स्पेशल सर्विस ग्रुप अंदर जाके तो टक 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 डिजन और ये वो. हाँ, और उसके बाद आज जब बिल आखिर मौसूफ मीटिंग करते हैं तो अगेन मैं नहीं कह रहा हूं, उनके यहाँ आता है नो नी जर्क रिएक्शन. चले शुक्र है that's all I can say is that that's a good But that doesn't mean no need. What does that mean? no knee jerk reaction. कि फौरन से कुछ भी फौरी ताल में आने की जरूरत नहीं. फौरी ताल में आने की गौर करेंगे. और साथ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या बॉस? बहुत ही मजे की बात है कि मियां कल पूरी तकरीर कर ली. ये मैं फिर नहीं, दोबारा आप कह रहा हूँ, उनकी ये press release है, पाकिस्तानी उनकी नहीं खबर. कह रहा हूँ मैं, नुसरत जावेद नहीं कह रहा. यही कह रहे हैं मोदी आज पूछते हैं, मुतालिबा करते हैं फॉर एविडेंस. किससे हमसे उनको एविडेंस नहीं, अपनी अच्छा, अपनी से मैंने कहा वो आज उनके वो बैठे हुए थे ना सारे. मैं इसीलिए तो नहीं, कह तो रहा हूँ उन्हें कि कैसे आज पता चल गया कि पाकिस्तान ने करवाया भाई ये? मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उसे कहता है कि मुझे सबूत दो ताकि मैं दुनिया के आगे रखूं और पाकिस्तान को अकेले करूं. ठीक है. ये आज की मीटिंग के बाद सरकारी तौर पर जो प्रेस रिलीज दी गई उसको इंटरप्रेट करके ठीक है. ये हेडलाइन मैंने नहीं निकाली है, हमें हिंदुस्तान टाइम्स की होगी या किसी इंडियन न्यूज़पेपर की है, राइट? इंडियन एक्सप्रेस. ठीक. इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये वहां की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है. नहीं, वैसे यही खबर हिंदू पे भी इसी तरह दी हुई थी और बाकी अखबारों ने भी तो इसी तरह रिपोर्ट किया हुआ था, मैंने भी देखी. अब ये कहने के बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि नरेंद्र मोदी इस पूरी बात को उस बुर्दबारी से, उस मतानत से और एक लॉन्ग टर्म हवाले से ये समझते हुए, क्योंकि बुनियादी तौर पर मौसूफ एक प्रोविंशियल लेवल के लीडर है, राइट, एक सूबाई सतह के लीडर है, इनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं रहा. अब तो हो गया ना नुसरत साहब, अब तो कब से दूसरा इनका जो बहुत बड़ा मसला ये है कि ये पॉलिसी मेकिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली रिलाय करते हैं अजीत दोवल. राइट. और जब ये दोनों बैठते हैं तो अकेले बैठते हैं और सुर्ख बत्ती जल जाती है और देयर इज नो, ना टेलीफोन कॉल ना किसी और ने आना है. 1-on-1. तो ये जो क्लॉक एंड डैगर, ये जो एजेंसियां चलाते हैं ना, इनकी थिंकिंग और तरह की होती है. ये अपनी जगह ये एक आर्ट है डिप्लोमेसी. नहीं, डेफिनेटली अगर ये होता, अगर फर्ज करो सारा काम इंटेलिजेंस एजेंसियों नहीं करना होता तो अमेरिका में वजारत खारजा ना होती. ठीक है, यही बस जिसको वैसे ही ऑल पावरफुल समझा जाता है कि वो वैसे ही सब कुछ करता है. बरतानिया में यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं थी. पूरी दुनिया में जब वजारत खारजा अलग रखी जाती है, वजारत दिफा अलग नहीं, रखी तो आज जाती वजारत है. खारजा को तो बुलाया ही नहीं था नुसरत साहब, उन्होंने मीटिंग में, तो उसका क्या मतलब समझूं फिर मैं? मैं तो आपको वही कह रहा हूं कि ये ऑप्टिक्स होते हैं कि पहले इनको कहा. उसमें ये है कि जो आप कह रही हैं कि नहीं, देखिए एक तो ड्रामा होता है ना, सर्जिकल स्ट्राइक, वो तो इसका चले वो थोड़ा डराने धमकाने वाली बात ही कर ली, वो अपनी कंजम्पशन के लिए. ठीक है. लेकिन ये कोवर्ट एक्शन हाँ, ये जरूर करेंगे. तो और ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूं, वही कह रहे हैं. ये पाकिस्तान में इनका सफीर था, वहां पे जो एक बहुत बड़ा इस वक्त जो नहीं कि जर्नैल बैठा हुआ है थिंकिंग का, अर्नाब गोस्वामी, एक पागल आदमी, उसके प्रोग्राम में कल वो बैठा हुआ था पार्था सारथी. उसके मुंह से जो निकला है जरा उसको गौर करो.
now the consideration would already have started on various things. One, the counter pressure diplomatically. Two, the counter pressure covertly, and Arnab, you will permit me not to go into details of the covert capabilities or हम कोई कोवर्ट काम करेंगे और मुझसे ना पूछे कि हम क्या क्या नुसरत साहब हम तो कह ही रहे हैं कि ये करते रहे हैं, बलूचिस्तान में मुदाखलत करते हैं और जगह करते रहते हैं, तो खुद कह रहा है इसको कि हम मुझे इस्तेमाल मजबूर करके मत कीजिए। इंटरनेशनली अपना केस क्यों नहीं पेश कर सकते? ये मुझे बताएं ना, ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं। मैं आप जो है ना ये मेरे साथ ऐसी फजूल बात न किया देखिए, I want to know what are- किसके पास जाना है? I don't know, नुसरत साहब। अमेरिका में इस वक्त गए इलेक्शन में- हो रहा है, वहां पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म वो न्यूयॉर्क कह रहे में ही हैं है। ब्लड स्पोर्ट। हाँ वो तो है, इट इज एब्सोल्युटली। इस वक्त जो हिलरी क्लिंटन और ट्रंप में मुकाबला है, ओके, सो नो वन केयर्स। चले, ये भी हमारी एक हो कंक्लूजन होगी गई कि इस वक्त अमेरिका से यूरोप कोई को दिलचस्पी मुसीबत नहीं है। पड़ी हुई है रेफ्यूजीज की, बिल्कुल ठीक है। और ब्रेक्सिट बर्तानिया नहीं, निकल लेकिन गया। हमारी क्यों रेपुटेशन तो सुनेंगे? खराब कर देते हैं ना ये बार बार ऐसी बातें करके। मेरा ख्याल है ब्रेक काम है। ब्रेक है, चले कह लेंगे, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अब क्या होगा इस सारे किस्से के बाद, ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भारत इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा बीबी, कतन मेरे जाती जराए एब्सोल्युटली हर सूरत में गैर हतमी गैर सरकारी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। मेरी अपने एक रिपोर्टर के वसाइल के मुताबिक अब 198 यानी 293 में से 293 में से 198 के रिजल्ट मेरे पास हैं पोलिंग स्टेशंस के। नवाज लीग के हैं 52,000 और 41,000 हैं पीटीआई के। वही चल रही 10,000 की लीड। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब सी बात वो है क्या कि है? पीपल्स पार्टी जिसने 2013 में 9,000 के करीब वोट लिए थे, इस दफा उनके कैंडिडेट ने 10,000 कर ओ दिए। मुबारक होने, चलें, बड़ी अच्छी बात है, 1,000 1,000 वोट नहीं, बढ़ नहीं, गए। इसमें अच्छा 12। अब मैं इस बात पर भी मुतमईन हो जाने को तैयार नहीं हूँ। जैसे आपने फौरन नी जख वाली आपने कहा तो आपने कहा अच्छा तो बस ठीक है अब ये नो। फिर क्या, where are we going with देखो this? यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा। कोवर्ट की जो इसने बात की और साथ ही आज वो को पासपोर्ट शासपोर्ट ये वो, मेरा ख्याल है इसको वो इंक्रीज करे। तो कोविड तो करते नहीं रहते नुसरत साहब, हमें ये बात बाबा, मालूम नहीं है। उसमें जब यानी प्रॉक्सी वॉर होती है, जब बजाय रियासतें अपनी अफवाज के जरिए लड़ने की बजाय एटलीस्ट वो ऑन द फेस ऑफ इट तो होता है ना। आप जब यानी के धमाके करवाते हैं और ये वो करवाते हैं, तो यार किस किस्म के लोग हैं जो उसका निशाना कौन बनते हैं? आम लोग, प्लीज आम लोग, फॉर गॉड से। बिल्कुल, वो military installation पे नहीं होता, वो आम लोग। प्रॉक्सी जंग जो है वो बड़ी जैसे उसका नहीं वो वो तो ज्यादा proxy जंग तो बेहुदा बात नहीं, है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि आप कौन करवा रहा है। ये तो फिर भी एक एक जंग, तो बात। फिर जंग हुई। लेकिन मैं इससे ज्यादा मेरा जो है वो माथा एक बात पे बिल्कुल मुझे आई एम नाउ फेयरली इंक्लाइंड कि ये कुछ इन बुनियादों पे सोचा जा सकता। कौन सी बुनियाद है? आपने अक्सर सुना होगा लफ्ज से आबी जा रहीयत, पाकिस्तान yes. की शाहरग। बिल्कुल। एक तो पानी बात की दस- तयशुदा है जो मैं आपको कहे चले जा रहा हूं जब से कश्मीर का क्राइसिस शुरू हुआ है कि वहां पर गवर्नर राज लगना है। दे आर ओनली वेटिंग फॉर तो मिल विंटर। गया मौका मेरे ख्याल में। अब अभी अब जवाज बना के लगा देंगे। और बीजेपी की तरफ से मुतालबा आना शुरू हो गया है। मेरा ठीक ख्याल है या महबूबा खुद अपने आप को पुल आउट कर लेगी। Right. एक उसका लोकसभा का मेंबर चला गया, 3 थे, एक ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। तो उसके बाद ये कि एलिजिडली सामने बहाना ये बनेगा कि चूंकि कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन को तैयार नहीं है देयरफॉर, राइट। और उसकी आड़ में फिर वो टोटल मिलिट्री यानी कि गजा बनाएंगे। बट देन हियर्स माय क्वेश्चन टू दैट, देन पाकिस्तान, उन्होंने परसेप्शन क्रिएट कर दी कि पाकिस्तान ने कुछ करवाया, शोर मचा दिया, 2 दिन कश्मीर में लगा देंगे, हालात वहाँ और गवर्नर रूल और कंट्रोल कर लेंगे, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, फिर क्या होगा? गजा 12 तो- वो उनकी, मैं तो ये लेकिन हमारे लिए वो क्या सोच रहे हैं? ठीक। मैं इसलिए कह रहा हूं आबी जा रहीयत वो जो लफ्ज था, आज मुझे जो है वो शक पड़ा है कि ये कुछ इस तरह का इकदाम क्यों करने आज ऐसा वाले क्या हो हैं। गया? आज को उन्होंने भारत के एक बहुत सीजन्ड सहाफी हैं, बड़े एक्सपीरियंस, बड़े नाम वाले, शेखर गुप्तान का नाम, बिल्कुल है, राइट। इंडिया टुडे के एडिटर भी है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया?
वो ट्वीट में वो कहते हैं कि बे जब हुआ था तो उसके बाद वॉर गेमिंग करके तो ये सोचा गया था कि a punishment strictly within Indus Water Treaty, विद इन, तो जो एग्जिस्टिंग यानी पानी ट्रीटी के अंदर, रोक लो। हाँ, तो फिर हम भाई हमें अपनी फसलों के लिए इन 15 दिनों में पानी चाहिए। तो रोक दी तो कब मतलब सत्यानाश हो जाएगा। मैं आबी जा Right, yeah. रहीयत का लफ्ज मेरा यशवंत सिन्हा शुड नो अबाउट इट, ये वो कह रहे अच्छा, हैं मौसूफ के right. वाजपेयी के ज़माने में ये लोग अपनी कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी कहते तो एक हैं। उन्होंने अब जाहिर है war इन्होंने gaming में एक उसको option मजीद रखी थी। पॉलिश किया होगा इस दौरान भी जाहिर है। और आपको याद होगा जितनी भी वॉर गेम्स हुई हैं, जो नई किताबें आ रही हैं, उनमें यही कहा जा रहा है कि आइंदा जंगे दो मुल्कों के दरमियान यानी पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं, करना। और जियोग्राफिकली तो बहुत आसान है अब हमारे केस फिल में ये वक्त करना, अगर आप definitely. पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, मेरा अपना ख्याल है कि मोदी गवर्नमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स यूजिंग वाटर वाटर एज अ और वेपन। स्टॉपिंग द वाटर इन दिस वो केस। बाकी सब वो जो है डिवर्जन है, भड़के हैं। और ये एक ऐसा मसला है कि जिसके लिए हमें अभी से जहन अपने, क्योंकि लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर हम जाते हैं ना आर्बिट्रेशन करवाने के लिए और उस ट्रीटी के ऊपर, तो दैट्स जब तक आप इस नॉनसेंस से नहीं निकलोगे ना, एक तो आलमी ज़मीर उसको नहीं, जुगाना, और ओए आलमी ज़मीर ट्रीटी और की arbitration के लिए और क्या कोई करें? कोई वो इस कह रहे हैं तरह- विद इन द ट्रीटी। आपने खुद ही ट्वीट पढ़ी नुसरत साहब, ये तो विद इन द खुद इंडस कहते वाटर। हैं ना विद इन ट्रीटी। हाँ, अब within। ये कौन तय करेगा कि ये विद इन है या विदाउट है? इस पे होता रहता है ना झगड़ा। जब तक जाओगे तो उस वक्त तक हो चुका होगा जो आपकी होना होगा। बुआई का सीजन तो गया ना। या क्या बात कर रही हो आप? ये जो एक हमारे, वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम टीवी पे बैठते हैं ना कि साहब ये आलमी ज़मीर कहाँ है, वो आलमी नहीं, मैं ज़मीर कहीं जमीर की होता। बात नहीं करी, मैं तो जो होता रहा है जो उसकी बात कर ट्रीटीज रही भी हूँ। होती हैं वो भी कुछ नहीं होती हैं। वो बात वही होती है कि आप तो इज इट टाइम कि हम सोचें कि कुछ इसमें must- कुछ ट्रीटी में कुछ एडिशन मैं की जाए या अगर मैं रीनेगोशिएट जो की हूँ जाए या महज क्या एक करें? सहाफी के तौर पर ये देख के मेरे कान खड़े हो सकते हैं, तो आई कैन सेफली प्रिज्यूम कि दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो इस चीज़ों पे निगाह रखते हैं, जिनको मेरे तो सामने तुम दो किस्म के हथियार रख दो तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये कौन सा है और ये कौन सा ठीक है, तो right. मैं किस मुंह से ऐसी तकरीरें करूं? मैं तो भाई आई कैन ओनली पोलिटिकली एनालाइज थिंग्स। और मैं ये कह रहा हूं कि वो कल की तो भड़के सड़कें थी ना, ठीक है, नहीं आज तो फैसला initial भी आ गया, response। नी जर्क वगैरह। ठीक है, नहीं करना नहीं जग। लेकिन कोविड के साथ साथ कोई सॉलिड तरीके में ये आबी यानी वाटर को, पानी को, पाकिस्तान के पानी को जो है उसके डिनाइल के कोई तरीके वो सोचेंगे। ये राइट। मेरी थिंकिंग है। आई कैन बी बहुत खतरनाक इंटायरली मामला है नुसरत साहब। मैं गलत हो सकता क्योंकि हूँ। एक और फ्रंट, और दूसरा ये कि बहरहाल जो मैंने आपको पहले बताया है कि कश्मीर के अंदर वो गवर्नर राज वगैरह लगा के तो वो और ज़्यादा ब्रूटल, मसलन कि उनका मॉडल इस वक्त मोदी का जो है वो इजराइल है और दे वांट टू टर्न इनटू गजा। बट इट सीम्स नुसरत साहब कि उससे कोई अब फर्क इन नहीं पड़ता, तमाम वो ये इश्यूज they will के get away होते with हुए doing that। अगर आप मुझसे ये तवक्को रखती हैं कि मैं, आपने जैसे वो तीसरा रखा हुआ था, नहीं रखा, मैंने नहीं रखा, दो ही रखी कॉल मैंने आज है, सिर्फ। बट ग्राम से यार आज हम headlines। बिल्कुल कॉल भी नहीं ले पाए क्योंकि मटीरियल इतना था। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल है आपके? बात ठीक ठाक है। जी जी फरमाइए। जी जी नुसरत साहब, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अमन की आशा का एक प्रोग्राम चला था प्रीवियस ईयर्स में, तो वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस चीज में? क्या क्या करेंगे कर वो? लें बेचारे। हम उनके आशा, भाई हम का आशा का प्रोग्राम का कुछ नहीं। हुकूमतें जब अपने वो कर सकी तो जब यानी हमारे एक सदर होते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स भी सलूशन, उनका आप जिक्र नहीं करते, आपको अमन की आशा याद रह जाती है। वो 9 साल तक वो आउट ऑफ बॉक्स सलूशन ढूंढते रहे ना, तो नहीं मिला। असल में आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जिनके पास फैसला साजी की कुव्वत होती है, कभी उनका जिक्र ना कीजिएगा, वो उनका कीजिए। आउट चार ऑफ सिविल बॉक्स, सोसाइटी वाले क्या कर लेंगे? आउट ऑफ बॉक्स क्या कर रहे थे वो बताइए मुझे। तो
नुसरत साहब आखिरी मिनट है, बॉटम लाइन फिर ये हुई कि हालात पाकिस्तान और इंडिया के मजीद खराबी होंगे, कुछ अच्छाई की तवक्को नहीं, चाहे वो आबी जारियत हो या वो कोविड टॉप्स हो या वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाली बात हो। अपनी जगह है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर तुम अपने यहाँ देखो कि क्या हम लोग नहीं, हम तो कुछ भी अपना नहीं, ही टेलीविजन लगा के देखो। मैं आज हैरान हूं, परेशान हो गया कि 3 घंटे तक लीड स्टोरी ये चल रही थी कि पता नहीं कौन कप्तान हो रहा है और कौन नहीं हो रहा। हाँ नहीं, ये तो कोई इशू ही कि नहीं, शायद अफरीदी का पता नहीं को ये मेन इशू ही नहीं स्ट्रीम आपके, यानी कि ये आपके इस तरह की, और फिर ये कि वो एक मोहम्मद आमिर की को शादी की हाँ, लाइफ हाँ, नहीं, कट हो मुबारक रही हो है। उसे, लेकिन उसकी तो अहमियत भाई है, सही अच्छा, बात और है, उसके it's बाद terrible। ये कहा जाता है कि साहब सौदा ही ये बिकता है। अगर यही सौदा बिकता है तो भाई मैं तो बेचने को तैयार नहीं हूँ। अब उसके लिए कोई तैयार घुंघरू रहेंगे, घुंघरू पानी का बंद हो बंदोबस्त जाएगा कर लें तो फिर वही कर लेते हैं। अच्छा, बहरहाल टाइम खत्म हो गया। खुदा चलें, वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।